नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने आज सासाराम में चुनावी रैली की। बिहार में पीएम मोदी की ये पहली चुनावी रैली है। पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान विपक्ष पर हमला करते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले का भी जिक्र किया। उनके इस भाषण पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की प्रतिक्रिया सामने आई। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी और केंद्र के पास दिखाने को कुछ असली मुद्दा या काम नहीं है, इसलिए वो भाषणों में ऐसी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास वोट मांगने के लिए दिखाने को कुछ नहीं है। महबूबा ने कहा है कि जब ये हर जगह फेल हो जाते हैं तो इन्हें कश्मीर और आर्टिकल 370 की याद आती है। जब वोट मांगने के लिए कोई इनके पास कारकर्दगी नहीं है, दे हैव नथिंग टू शो। क्या कहते हैं, आप जम्मू कश्मीर में आप जमीन खरीद सकते हो, हमने 370 वहां से हटा दिया। उसके बाद बोला कि हम मुफ्त के वैक्सीन देंगे, मगर आज वजीर आजम को, नरेंद्र मोदी जी को फिर 370 की बात करनी पड़ी वोट के लिए। यानी हमें समझना चाहिए कि ये सरकार जो इस मुल्क के मसले मसाइल हैं उनको सुलझाने में नाकाम हो गई है। और चूंकि चाहे इकोनॉमी हो, अब हम बांग्लादेश से भी पीछे चले गए हैं, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे दूसरे तरक्की की बात हो, उसमें नाकाम हो गए हैं। तो क्या करते हैं, दे आर फ्लॉगिंग माइनॉरिटीज, दे आर फ्लॉगिंग कश्मीर। इन्होंने पहले ही मीडिया में कश्मीरियों को, मुसलमानों को, इवन दलित्स फॉर दैट मैटर, डिमोनाइज किया हुआ है। और जब ये किसी महाज पे फेल हो जाते हैं तो इनको कश्मीर 370 याद आता है। बता दें कि पीएम मोदी ने सासाराम की अपनी चुनावी रैली में विपक्ष पर हमला करते हुए कहा था कि सबको आर्टिकल 370 हटाए जाने का इंतजार था, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो इस फैसले को पलट देंगे। सुनिए पीएम मोदी का वो बयान जिसको लेकर महबूबा आग बबूला है। आज हालत ये हो गई है कि ये लोग भारत को कमजोर करने की साजिश रच रहे लोगों का साथ देने से भी नहीं हिचकिचाते। आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं? ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे। और इनका दुस्साहस देखिए, इतना कहने के बाद भी ये लोग बिहार के लोगों से वोट मांगने की हिम्मत दिखा रहे हैं। जो बिहार अपने बेटे बेटियों को सीमा पर देश की रखवाली के लिए भेजता है, क्या ये उसकी भावना का अपमान नहीं है? बता दें कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में आर्टिकल 370 का जोर शोर से जिक्र किया। हालांकि इस दौरान पीएम मोदी ने विकास के एक भी काम नहीं गिनाए, न ही बिहार वासियों के रोजगार और उनके हित में कोई बात कही, लेकिन विपक्ष पर हमला बोलते हुए नजर जरूर आए, वो भी कश्मीर और आर्टिकल 370 के नाम पर, जिसके बाद अब पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी पर हमला बोला। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।